अगली खबर है गाजीपुर जिले से, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। जहां खबर है गाजीपुर जिले से, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन गाजीपुर का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजस्व अधिकारी सुशील श्रीवास्तव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाया। सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर बुके देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान समस्त अधिवक्तागण के शामिल होने पर आभार प्रकट करते हुए बार मैच के समन्वय बनाए रखने का पूरा प्रयास करूंगा। एल्डर कमेटी के चेयरमैन बालेश्वर सिंह एडवोकेट ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस शपथ समारोह में मौजूद अधिवक्ता समाज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बार एवं बेंच को वादकारों के हित में पूरी लगन से कार्य करने के लिए आश्वासन भी दिया। इस शपथ समारोह के दौरान मुख्य रूप से धनंजय सिंह, अनिल सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, अनिल सिंह, बागी, ब्रिजेश सिंह, सत्येंद्र सिंह, यशवंत सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, रमेश राय, राजीव कुमार सिंह इत्यादि लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। देखिए गाजीपुर से सुजीत सिंह की रिपोर्ट। इलेक्टेड पदाधिकारी हैं, मैं पहले उन्हें बधाई देता हूं और एक स्वल्प कार्यकाल में करना है ताकि जो बार की गरिमा है, जो बार की मर्यादा वो बनी रहे, जिस पर कि आपको दर्ज दिया गया है। मैं शुरू करता हूं। मैं अब अपना नाम लेंगे। सेंट्रल बार एसोसिएशन गाजीपुर के वर्ष 2023 में हुए निर्वाचन में, तो जिसका जो पद है उसके लिए लेगा। पद हेतु निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सेंट्रल बार एसोसिएशन के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। संघ के संविधान के तहत पद का जो दायित्व मुझे मिला है, उस दायित्व का निर्वहन में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के करूंगा। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 51वां में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अधिवक्ता संघ की एकता व अखंडता को अच्छों बनाए रखूंगा तथा किसी भी दबाव या प्रभाव में आकर संघ के हित के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करूंगा तथा संघ के संविधान का संरक्षण एवं प्रतिरक्षण अपनी पूरी योग्यता के अनुसार सत्निष्ठा से करूंगा। बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वर्किंग कमेटी का जो आज शपथ हुआ है, ये बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ हुआ है। देखिए, बार और बेंच दोनों स्वरूप के पहलू हैं, दोनों स्वरूप पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। बार और बेंच के बीच में जो कड़ी होती है वो जितनी मजबूत होगी, तो लोकतंत्र में आमजन को जिस न्याय की अपेक्षा होती है वो अवसर प्राप्त होगी। तो अभी जो ये शपथ हुआ है, जो वर्किंग कमेटी है, इसका दायित्व यही है कि जो भी समस्याएं बार एसोसिएशन को लेकर के है या बार या बेंच के बीच का है,
उसको बैठ करके एक बड़े ही अच्छे माहौल में विस्तारित करें। तो ये मैं सभी से ये अपेक्षा करता हूँ कि जब भी कोई समस्या बारों के बीच में हो तो जो वर्किंग कमेटी है उस पर बहुत ही अच्छी तरह से विचार करें, ताकि कहीं पर ये संदेश ना जाए कि बार और बेंच का संबंध आपस में ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जनता को न्याय की उम्मीद होती है। जनता यहाँ पर आपके पास आती है और जनता की सारी बातों को आप शपथ ग्रहण का समारोह था, किस तरीके का कार्यक्रम था और उद्देश्य क्या था इसका? देखिए कि कलेक्ट्रेट गाजीपुर में सेंट्रल बार एसोसिएशन का अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और वहाँ पर इस बार के वर्किंग बॉडी के रूप में जो लोग चुने गए हैं तो उन्हीं का शपथ होना था। उसी संदर्भ में आज यहाँ पर शपथ समारोह हुआ है और लोगों ने शपथ ग्रहण किया है। मैं विजय बहादुर सिंह डॉक्टर। सर, किस तरह का कार्यक्रम है आज? ये शपथ ग्रहण समारोह है, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह। सर, शपथ ग्रहण समारोह में किस तरीके का कार्यक्रम आप करके संपन्न किए, कैसे आप संपन्न किए? और ये खुशी का जश्न है, उसके लिए हम अपने सभी भाइयों को आमंत्रित किए। सब लोग आए, अधिकारीगण आए, अधिवक्ता भाई आए। लोगों को संदेश क्या देंगे सर? लोगों को संदेश ये देंगे कि भाई हम बातकारियों के हित के लिए हम मिलकर सब लोग काम करें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक बताइए। मैं बालेश्वर से एडवोकेट संबंधित वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। सर, राइफल क्लब में किस तरह का कार्यक्रम आ सकता है? ये सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह। किस तरीके का कार्यक्रम गया है सर आज? बहुत बढ़िया। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने लोगों को? यही संदेश देना चाहिए कि अधिवक्ता जो है बार बेंच से मिल करके जनहित में कार्य करें। ठीक। नोट ना बनाया जाए तो पता चलेगा कि रिट दाखिल भी नहीं करेंगे, महीनों लग जाएगा बनाने उनका। लेकिन वह आदमी पता नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं, या तो मेंटली डिसऑर्डर है या क्या है कि उन्होंने लिख दिया कि शपथ ग्रहण नहीं समारोह हो, यानी आज के शपथ ग्रहण को पोस्टपोन करने का उन्होंने आदेश दिया। सोचिए, एक अधिवक्ता जो कम से कम डबल ग्रेजुएट होता है, प्रिजम्पशन होता है कि ग्रेजुएशन के बाद बुद्धि खुल जाती है, तो डबल ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत कुछ होता है। उन्होंने लिख दिया, लेकिन फिर भी हम अपने जिले के अधिकारियों को, खास तौर से अपने कलेक्टर महोदय को इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने उस नोटिस को इग्नोर करते हुए हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग अपना शपथ ग्रहण समारोह करिए। दिक्कत ये था कि आज ही से इलाहाबाद बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है, शायद इसका निदान हो गया होगा। अगर इलाहाबाद बोर्ड का एग्जाम नहीं होता तो इसका निदान जो है, आप लोग भी मतलब भाग करके आए हैं, वो भी मतलब यहाँ आने को थी, तब तक लगता है कोई सरकारी व्यस्तता हो गई और चली गई है। जैसा कि एसओसी साहब बता रहे हैं कि मैं आ रहा था, बेलका जिलाधिकारी महोदय हैं, तो मैं गया वहाँ पर, उसके बाद वो उधर गई हैं, मैं इधर आया हूँ। तो कोई न कोई उनकी व्यस्तता रहे वरना वो आती। तो इसके लिए आप लोग ऐसा मत करिए कि जिलाधिकारी महोदय हमारे फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करिए, उनको आप लोग पार्टिसिपेट मान करके सोचिएगा हर बात को। अब हम लोग पदाधिकारी चुनते हैं किस बात के लिए? इस बात के लिए कि उस समाज का, उस वर्ग के समस्याओं का निदान ढूंढे। अधिकारी के पास हो तो अधिकारी के जा करके पीसफुल तरीका से समझा के करें। कलेक्टर साहब की अनुमति से ही ये फंक्शन हो रहा है और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं आप लोगों के फंक्शन में भाग लूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकारी काम ऐसा है, सरकारी अधिकारियों की व्यस्तता ऐसी है कि कभी भी किसी भी समय मंच पर आ करके भी वापस लौटना पड़ जाता है, उनकी बाध्यता है। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि जिलाधिकारी करके आए हैं, इसलिए जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को हम अपनी तरफ से, अपने बार की तरफ से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं 1968 में वकालत में आया। इमरजेंसी के दौर में 2-3 कलेक्टर यहाँ आए। बाबू अजय विक्रम सिंह जो दिनेश सिंह के
राजा दिनेश सिंह के जाबाज थे, वो यहाँ आए। उस समय गाजीपुर में कावड़ा हो गया था, बाढ़ आ गई थी। फुल पैंट के नीचे हाफ पैंट पहन करके चले जाते थे और तहसील के तहसीलदार लोग ऐसे आते थे, पैंट निकाल करके हाफ पैंट पर टूट जाते थे पानी में, और बकिया अधिकारी जो है परेशान रहते थे। मतलब काम करने की क्षमता थी। बदले का 2 इंटरव्यू मैंने देखा है, मैं बताना चाहता हूँ कि शायद आप लोग न देखे हों, तो काम करने वाले में महिला और पुरुष में अंतर नहीं होता है। एक इंटरव्यू इनका हुआ जिसमें किसी ने कहा कि आप महिला हैं, आप क्या कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिलाधिकारी महिला और पुरुष नहीं होता है, जिलाधिकारी होता है, और संविधान द्वारा, शासन द्वारा जो उसको अधिकार मिलता है, उस अधिकार का जनहित में जितना सदुपयोग कर सके, वो चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, वो होगा। और आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि मैं महिला हूँ तो मैं वो काम नहीं कर सकती, हर काम कर रहे हैं। दूसरा फोटो इनका आया, जिलाधिकारी वो किसानों के पास जाते हैं, कहीं ब्लॉक पर चले जाएंगे, कहीं गाँव सभा पंचायत पर चले जाएंगे, कहीं सड़क पर चले जाएंगे, लेकिन ये जिलाधिकारी खेत में गई है। शायद आप लोग देखे होंगे फसल काटते हुए। तो वर्तमान जिलाधिकारी महोदय ऐसी हैं जो कार्य करने में रुचि रखती हैं। कुछ हमारे भाइयों ने ही हम लड़कपन कर दिया, उसको हम क्या कहें कि हम लोगों को अपने कैंपस से निकल करके यहाँ केवल इसलिए कि सद्भावना कायम रहे, शांति कायम रहे, इसलिए इन लोगों से मैंने कहा कि नहीं भाई, जहाँ प्रशासन कहता है वहाँ शपथ ग्रहण करिए, उसके बाद इसका निदान होता रहेगा। गलती उन लोगों ने किया है। ये प्रॉपर्टी सरकार की है, न तो कलेक्ट्रेट बार की है, न सिविल बार की है। बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वर्किंग कमेटी का जो आज शपथ हुआ है, ये बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ हुआ है। देखिए, बार और बेंच दोनों स्वरूप के पहलू हैं, दोनों स्वरूप पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। बार और बेंच के बीच में जो कड़ी होती है वो जितनी मजबूत होगी, तो लोकतंत्र में आमजन को जिस न्याय की अपेक्षा होती है वह उसे प्राप्त होगी। तो अभी जो ये शपथ हुआ है, जो वर्किंग कमेटी है, इसका दायित्व यही है कि जो भी समस्याएं बार एसोसिएशन को लेकर के है या बार या बेंच के बीच का है, उसको बैठ करके एक बड़े ही अच्छे माहौल में निस्तारित करे। तो ये मैं सभी से ये अपेक्षा करता हूँ कि जब भी कोई समस्या बार और बेंच के बीच में हो, तो जो वर्किंग कमेटी है उस पर बहुत ही अच्छी तरह से विचार करें, ताकि कहीं पर ये संदेश ना जाए कि बार और बेंच का संबंध आपस में ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जनता को न्याय की उम्मीद होती है, जनता यहाँ पर आपके पास आती है और जनता की सारी बातों को आप